हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स नंबर 11th के अबाउट। जो हमारा चैप्टर नंबर 11th है वह है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। तो इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कि आरोही क्रम क्या होता है। तो छोटे आंकड़ों से बड़े आंकड़ों की ओर जाना आरोही क्रम होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। और सेकंड है अवरोही क्रम। तो इसमें बड़े आंकड़ों से छोटे आंकड़ों की ओर जाना, ये हमारा अवरोही क्रम होता है, जैसे 5 4 3 2 1। और नेक्स्ट 3 पॉइंट है हमारा टैली चिन्ह क्या होता है। टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह, तो लकीरों की संख्या 4 से अधिक होने पर 5 संख्या के लिए हम इस टाइप के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस टाइप के जब संख्या 4 हो जाती है तो जैसे का प्रयोग करते हैं, इसे टैली चिन्ह कहते हैं। जैसे कि ऐसे हमने 4 संख्याएं खींची, 4 लकीरें खींची और फिर हमने 4 से फिर 1 को ऐसे मिला दिया, तो ये हमारा क्या होगा, टैली चिन्ह हो गया। वर्ग क्या होता है, ऐसे समूह को जिनमें आंकड़ों को विभक्त किया जाता है वर्ग कहते हैं। जैसे वर्ग 10 से 15 हो सकता है, 15 से 20 या 10 से 20, 20 से 30 आदि। वर्ग सीमा क्या होती है, वर्ग जैसे कोई वर्ग दिया हुआ है 10 और 20, 10 और 20, तो इसमें जो उच्च सीमा होगी वो हमारी जो अधिकतम होगी 20 होगी, और जो निम्न सीमा होगी वो 10 होगी। नेक्स्ट है हमारा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या होता है, वर्ग की उच्च सीमा माइनस वर्ग की निम्न सीमा, ऐसे करने से हमें वर्ग अंतराल निकल आएगा। वर्ग आवृत्ति क्या होती है, किसी वर्ग विशेष की सीमा में आने वाले आंकड़ों की कुल संख्या को उस वर्ग की आवृत्ति कहते हैं। जो आंकड़ों की कुल संख्या होती है वही वर्ग की आवृत्ति होती है। इसमें नेक्स्ट है हमारा, अब हम ये टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है सिलेबस में वो है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाना। तो इसे हम बाई एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी विद्यालय में कक्षा 6 के 28 छात्रों के गणित प्रश्न पत्र में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है। उपरोक्त प्राप्तांकों को सारणीबद्ध कीजिए। तो इसे जब हम सारणी में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिख दिए। अब प्राप्तांक लिखेंगे, तो क्या क्या प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं। तो इसमें से जब हम छांटेंगे तो 6 11 14 15 22 25 30 32 33 और 42 प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं छात्रों को। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो रिपीट हुए हैं उनको हम नहीं लिखेंगे। जैसे 22 रिपीट हुआ है तो हम 22 को एक ही बार लिखेंगे, और यहाँ पे 30 रिपीट हुआ है तो 30 को एक ही बार लिखेंगे, 15 रिपीट हुआ है तो 15 को एक ही बार लिखेंगे। और हम ये देखेंगे कि इन प्राप्तांकों को कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया। तो जो हमारा जो 6 प्राप्तांक है उसे 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया। तो जो ये 6 प्राप्तांक है इसे 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और टैली चिन्ह 2 खड़ी लकीरें लिख देंगे, बस वही हमारा टैली चिन्ह हो जाएगा। और जो प्राप्तांक 11 है उसे भी 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया, तो यहाँ पे 2 टैली चिन्ह लगा देंगे। और फिर जो प्राप्तांक 14 है उसे 4 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है, टैली चिन्ह 14 खींच देंगे। और जो हमारा प्राप्तांक 15 है उसे 5 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है, तो यहाँ पे हम 5 टैली चिन्ह को प्रदर्शित करेंगे। तो पहले 4 खड़ी लाइनें खींचेंगे और फिर एक 5वीं के लिए उसे मिला देंगे, तो हमारा 5 हो जाएगा। 22 को जो है 22 प्राप्तांक उसे भी 5 लोगों ने अचीव किया है, प्राप्त किया है। और जो 25 है उसे सिर्फ 3 लोगों ने, तो 3 खड़ी लाइनें लिख देंगे। और जो 30 प्राप्तांक है उसे एक स्टूडेंट ने प्राप्त किया तो सिर्फ 1 लिखेंगे। ऐसे 32 है उसे 1 ने प्राप्त किया है तो 1 लिखेंगे। ऐसे 33 है उसे 2 स्टूडेंट ने प्राप्त किया है तो यहाँ पर 2 लकीरें लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। और जो 42 है उसे 3 प्राप्तांक है उसे 3 स्टूडेंट ने प्राप्त किया तो उसे यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब हमारा आता है, तो इस प्रकार सारणी को आवर्गित आंकड़ों की बारंबारता बंटन सारणी अथवा बारंबारता सारणी कहते हैं। तो इस तरह से हम सारणी बना सकते हैं, आवर्गित आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाना।
इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 खेतों की प्रति हेक्टेयर पर उपज कुंटल में नीचे दी गई है। 5 का वर्ग अंतराल लेकर एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो ये 40 खेतों का जो प्रति हेक्टेयर उपज है वो दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार उच्चतम उपज बराबर हमारा 47 है, न्यूनतम उपज बराबर 11 है। तो परिसर हमारा क्या आ जाएगा 36। तो वर्गों की संख्या बराबर क्या होता है परिसर अपान वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो 36/5 बराबर 7.2 आया, जो कि लगभग बराबर 8 के हम मानेंगे, और जो वर्गों की संख्या हमारी आएगी वो लगभग 8 आएगी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अंतराल बनाते हैं हम 10 से 15 का। से 5 ही वर्ग अंतराल लेना है, 5 ही का। तो वर्ग अंतराल हम बनाते हैं 10 से 15 का। तो 10 से 15 का जो हम बनाएंगे, तो 10 से 15 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, सिर्फ एक है, तो हम 1 लिख लेंगे। 10 से 15 के बीच में सिर्फ यहाँ पे 11 है, तो हम 11 है तो हम 1 ही लिखेंगे। और जो 15 से 20 में हमारे वो 7 हैं, 7 संख्याएं, तो हम 7 यहाँ लिख लेंगे और मिलान चिन्ह लेंगे। और जो यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं, जो ये आ रहा है हमारा, ये आ रहा है बारंबारता, ये यहाँ पे लिखना चाहिए, लिखना भूल गए हैं। तो ये यहाँ पे बारंबारता हो जाएगा, कितनी बार आया हुआ है। बारंबारता का यही मीन्स है कि कितनी बार आया हुआ है। और जो हमारा वर्ग अंतराल 20 से 25 है, उसमें 10, उसके बीच में 10 संख्याएं आती हैं, तो हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे। और ऐसे टैली चेन आप लोग जानते हैं कैसे लिखना है। और फिर 25 से 30 के बीच में 8, और ऐसे से करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में हमारा कुल बारंबारता जो आएगा वो 40 आएगा। यहाँ पे आप लोग बारंबारता लिख लेंगे, बारंबारता यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 40 संतरों के भार ग्रामों में नीचे दिए गए हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये दिए हुए हैं। एक संचयी बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। अब बंटन सारणी बनाने के लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले तो हम अधिकतम भार निकालेंगे जो कि 110 है, न्यूनतम भार 30 है, तो परिसर हमारा 80 आ गया। अतः अब हम जो हमारा न्यूनतम भार है वो 30 है, और अधिकतम जो भार है वो 110 है। तो वर्ग अंतराल हम क्या बनाएंगे 30 से लेकर के बनाएंगे। तो 30 से लेकर के बनाएंगे हम, तो 30 से लेकर बनाएंगे तो वर्ग अंतराल हम यहाँ पे 10 लेते हैं, इजी रहेगा। तो 30 से अगर 5 का लेते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा बनेगा, साल उससे भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बनेगा। तो 30 से 40 जब लेंगे, तो जब 30 से 40 लेंगे तो इसके बीच में जो संख्याएं हैं वो 4 बार आई हैं। 30 से बीच में 30 है, फिर 35 है, फिर 30 है, तो 4 बार आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, संचयी बारंबारता हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 और 45। तो 40 और 45 के बीच में 6 संख्याएँ, तो 6 लिख लेंगे। 50 और 60 के बीच में 4 हैं, 4 लिख लेंगे। टैली चिन्ह आप लोग जानते हैं कैसे बनाना है। और फिर 60-70 के बीच में 5 हैं, 70-80 के बीच में 9 हैं, 80-90 के बीच में 5 हैं, 90 और 100 के बीच में 2 हैं, 100 और 110 के बीच में 3 हैं, 110 और 120 के बीच में 2 हैं। अब ये बारंबारता तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में ही निकाल चुके हैं, ये कैसे निकाला जाता है बारंबारता। अब हम संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो जैसे यहाँ संचयी बारंबारता निकालने के लिए यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 लिख लिए। और फिर 4 के बाद क्या है 6 है, तो यहाँ पे 4 और प्लस 6 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा। और फिर जो 10 आया उसमें जो नेक्स्ट बारंबारता है 4, ये 4, उसको 10 में ऐड करेंगे तो 10 + 4 ये 14 हो जाएगा। और फिर 14 को ऐड करेंगे जो हमारा नेक्स्ट बारंबारता, जैसे कि यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 14 + 5 बराबर 19 हो जाएगा। और ऐसे ही जब 19 के आगे नेक्स्ट बारंबारता क्या है 9 है, तो यहाँ पे 19 + 9 करेंगे तो ये हमारा 28 हो जाएगा। ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में हमारा 40 आ जाएगा, और कुल बराबर 40 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट है हमारा आयत चित्र, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। आयत चित्र 2019 में पूछा गया, इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। वर्ग अंतराल 0.10 के बीच बारंबारता 2 है, 10-20 के बीच में 6 है, 20-30 के बीच में 14 है, 30-40 के बीच में 16 है, और 40-50 के बीच में 10 है, और 50-60 के बीच में 2 है। तो इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। पहले हम वर्ग अंतराल लिख लेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और फिर हम चूँकि यहाँ पे वर्ग अंतराल में 16 तक दिया हुआ है, 16 तक ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। अब हम क्या करेंगे, तो हम देखते क्या है 0 और 10 के बीच में क्या है, 2 है, 2, तो यहाँ पर 2 पर हम लकीर खींच देंगे। और फिर क्या है 10 और 20 के बीच में कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 से हम खींच देंगे। और फिर 20 और 30 के बीच में कितना है, 14, तो यहाँ से 20 और 30 के बीच में 14 तक जाएंगे और फिर खींच देंगे। और फिर 30 और 40 के बीच में कितना है, 16, तो यहाँ 16 तक जाएंगे। और 40 और अब हम देखते हैं तो यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं 40 और 50 के बीच में कितना है, तो ये 10 है, तो यहाँ पे 50 की 10 तक खींचेंगे, 10 ही तक हम खींचेंगे, तो 40 से 50 के बीच में 10 हो जाएगा। और फिर 50 और 60 के बीच में कितना दिया हुआ है, 2, तो 50 और 60 के बीच में यहाँ पे 2 तक ही खींचेंगे। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर जो हमारा 11th था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 के अबाउट स्टडी करेंगे, सर्वांग समता तथा समरूपता के अबाउट। तब तक आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा था और ये चौथा है, और लास्ट में यहीं पे कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉच।